नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, जो कि इस सेशन यानी कि 2020-21 से काफ़ी सारे विश्वविद्यालय द्वारा लागू की गई है, जिसमें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी एक है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस नई शिक्षा नीति के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे कोर्सेज, मुख्य रूप से बीए, बीएससी, बीकॉम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से इनका एग्ज़ाम शेड्यूल रहने वाला है, किस तरीके से इनकी तैयारी होगी, क्या इसमें कोर्सेज रहेंगे, क्या कुछ आपको पढ़ना होगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होंगी। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। एक वीडियो में ये कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए इस वीडियो श्रृंखला के और भी पार्ट आएंगे। तो आपसे निवेदन है कि हर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, क्योंकि अगर वीडियो को आप स्किप करोगे तो जो वीडियो में छोटी छोटी और बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी वो आप मिस कर दोगे। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में पिछले सेशन तक यानी कि 2020-21 तक, जब तक नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई थी तब तक किस प्रकार का परीक्षा पैटर्न था। तो दोस्तों, दो प्रकार के परीक्षा पैटर्न चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में चालू थे, एक सेमेस्टर वाइज और एक वार्षिक यानी कि ईयरली। सेमेस्टर वाइज पैटर्न में दोस्तों पीजी के सभी रेगुलर कोर्सेज आते थे, एमएमएससी, एमकॉम या और भी बाकी कोर्सेज जो पीजी के रेगुलर थे। उसके अलावा एलएलबी हो गया, बीएलएलबी हो गया, बीकॉम एलएलबी हो गया, ये इसी तरह के और बाकी कोर्सेज, काफ़ी सारे कोर्सेज सेमेस्टर वाइज थे जो कि अभी भी हैं। उसके अलावा दोस्तों वार्षिक कोर्सों में बात करूं तो पीजी के जो भी प्राइवेट कोर्स हैं, एमए, एमकॉम, इस तरीके के कोर्स यानी कि प्राइवेट कोर्स जो थे वो सभी वार्षिक आते थे। वार्षिक मतलब साल में एक बार परीक्षा होना। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं यूजी की, तो यूजी के रेगुलर और प्राइवेट सभी तरह के कोर्स वार्षिक हुआ करते थे पिछले सेशन तक, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम मुख्य रूप से हैं। उसके अलावा बीएड और भी काफ़ी सारे वार्षिक कोर्सेज हैं जो अभी भी इसी तरह से हैं। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि जब नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है तो इस सेशन यानी कि 2021-22 से किस तरह के बदलाव इस पैटर्न में हो गए हैं। अभी भी दोस्तों वही पैटर्न है, सेम परीक्षा का, सेमेस्टर वाइज है और एक वार्षिक है, लेकिन कुछ कक्षाएं इधर से उधर बदल गई हैं, कुछ सेमेस्टर वाइज हो गई। वो कौन कौन सी हो गई वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पीजी के जो रेगुलर कोर्सेस हैं, एमएमएससी, एमकॉम, वो सभी अभी भी सेमेस्टर वाइज ही हैं। इसके अलावा एलएलबी या बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, ये सभी अभी भी सेमेस्टर वाइज हैं। अब बात करते हैं वार्षिक की, तो पीजी के सभी प्राइवेट कोर्स यानी कि एमए, एमकॉम वगैरह ये अभी भी। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं वार्षिक कोर्सों की, तो पीजी के जो भी प्राइवेट कोर्सेज हैं वो अभी भी वार्षिक ही हैं, यानी कि एमए, एमकॉम के जो भी प्राइवेट परीक्षाएं होती हैं। मुख्य जो चेंज आया है वो यूजी में आया है। यूजी रेगुलर प्राइवेट पहले वार्षिक हुआ करता था, किंतु नई शिक्षा नीति लागू होने से अब जो रेगुलर कोर्सेज हैं यूजी के वो सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जितने भी ये यूजी के रेगुलर कोर्सेज थे, बीए, बीकॉम, बीएससी, मुख्य रूप से ये सेमेस्टर वाइज हो गए हैं अब नई शिक्षा नीति के तहत। तो इस तरीके से कुछ चेंज हुआ है। देखिए, सेमेस्टर वाइज में वही पीजी के सभी कोर्सेज हैं रेगुलर, एलएलबी, बीएलएलबी और भी बाकी तरह की बहुत सारे कोर्सेज हैं जो सेमेस्टर वाइज हैं। और जो वार्षिक में है वो मुख्य रूप से पीजी के प्राइवेट कोर्स हैं, और यूजी के सभी प्राइवेट कोर्सेज अब ईयरली रह गए हैं। यूजी के जो सभी रेगुलर कोर्सेज थे, बीएससी, बीकॉम, सब सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो यूजी का इस साल से सेशन रहने वाला है वो किस प्रकार परिवर्तित होने वाला है। तो सबसे पहले हम सेमेस्टर वाइज की ही बात करेंगे, के बाद वार्षिक की बात करेंगे। तो दोस्तों सेमेस्टर वाइज में जो यूजी रेगुलर फर्स्ट ईयर है, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर फर्स्ट ईयर, वो सेमेस्टर वाइज होने वाला है इस साल से। उसके अलावा जो वार्षिक है यूजी की सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट, वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। यानी कि समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपका नया प्रवेश प्रथम वर्ष में हुआ है बीए, बीएससी, बीकॉम में इस साल, तो आपका सेमेस्टर वाइज कोर्स रहने वाला है। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर या प्राइवेट में सेकंड और थर्ड ईयर में हो,
तो आपका ईयरली रहने वाला है। इसके अलावा जो प्राइवेट कोर्सेज के फॉर्म भरे जाएंगे फर्स्ट ईयर के, वो भी ईयरली ही रहेगा। केवल रेगुलर बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वाइज हुआ है इस साल से। इसके अलावा बाकी सभी जो प्राइवेट कोर्सेज हैं वो वार्षिक ही रहेंगे, उनमें सेमेस्टर का संबंध नहीं है कुछ भी। अब बात करेंगे दोस्तों एग्ज़ाम शेड्यूल कि इस सेमेस्टर कोर्सेज के एग्ज़ाम शेड्यूल क्या रहने वाले हैं। वार्षिक का आपको पता ही है, फरवरी में एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं और मार्च तक एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, जो कि अप्रैल या मई तक चलते हैं। अब जो ये यूजी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर वाइज हो गया है, ये किस तरीके से शेड्यूल रहने वाला है परीक्षाओं का, ये समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, दो तरह के आपके सेमेस्टर रहेंगे, ऑड सेमेस्टर यानी कि विषम सेमेस्टर, उसके अलावा एक इवन सेमेस्टर रहेगा यानी कि सम सेमेस्टर। ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर कौन कौन से रहेंगे वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, यानी कि जो इस साल बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में यूजी के बीए बीएससी बीकॉम के, तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर जो रहेगा वो दिसंबर से जनवरी रहेगा, यानी कि इस दौरान आपकी परीक्षाएं होंगी फर्स्ट सेमेस्टर की। और जो आपका सेकंड सेमेस्टर रहेगा वो जून जुलाई में आपकी परीक्षाएं होंगी। जब आप सेकंड ईयर में आ जाएंगे तो आपका जो थर्ड सेमेस्टर रहेगा वो दिसंबर से जनवरी रहेगा, और फोर्थ सेमेस्टर जो रहेगा वो जून से जुलाई रहेगा। इसी तरीके से जब आप अंतिम वर्ष में आ जाएंगे तो जो आपका पाँचवा सेमेस्टर रहेगा वो दिसंबर से जनवरी रहेगा, और जो छठा सेमेस्टर रहेगा वो जून जुलाई में रहेगा। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके यूजी में जो सेमेस्टर वाइज इस साल है 60% से कम नंबर है रहते हैं तो आपको रेगुलर पीजी में प्रवेश नहीं मिलेगा। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट करके रख लीजिए, ध्यान दे लीजिए इस बात पर कि अगर आपके नई शिक्षा नीति के तहत यूजी में 60% से कम नंबर हैं तो आपको पीजी के रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं जो यूजी के रेगुलर कोर्सेज हैं सेमेस्टर वाइज जो हो गए बीए बीएससी बीकॉम, इस सेशन से तरीके से रहने वाला है। तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, 3 साल का आपका कोर्स है बीए बीएससी बीकॉम का, जिसमें टोटल 6 सेमेस्टर आपके रहेंगे, यानी कि 2 सेमेस्टर हर साल आपको पढ़ने होंगे। सेमेस्टर का शेड्यूल किस तरीके से रहेगा वो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या होगा। तो आपके मुख्य रूप से सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट रहेंगे, जो भी आप मुख्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसके बाद आपका एक माइनर सब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद दोस्तों एक को करिकुलर कोर्स है, जो कि क्वालिफाइंग कोर्स भी आप इसको बोल सकते हैं, और साथ ही एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी आपका रहेगा इस नई शिक्षा नीति के तहत। तो इन पेपर्स की आपकी परीक्षाएं होंगी, वो किस तरीके से होंगी और कब कब होंगी, क्या क्या आपको उसमें आगे पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम मेजर सब्जेक्ट की। तो 3 मेजर सब्जेक्ट आपके रहेंगे जो कि थ्योरी बेस हैं। सबसे पहले मैं बात करूं बीए आर्ट्स की, तो 3 मुख्य सब्जेक्ट आपको मिले हुए हैं, आप खुद जानते हैं, यानी कि किसी बच्चे पे हिंदी इंग्लिश या समाज शास्त्र सोशलॉजी है, या किसी बच्चे पे पॉलिटिकल साइंस फिजिकल एजुकेशन या लाइब्रेरी साइंस है। इस तरीके से 3 मुख्य कोर्स आपको मिले हुए हैं। इसी तरह बात करूँ मैं अगर कॉमर्स की यानी कि बीकॉम की, उसमें भी 3 मुख्य सब्जेक्ट आपको मिले हुए हैं। इसी तरीके से दोस्तों जो साइंस है यानी कि बीएससी, उसमें भी 3 मुख्य सब्जेक्ट आपको मिले हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर मैं बीएससी पीसीएम की बात करूं, और अगर बीएससी बायो की बात करूं तो जूलॉजी केमिस्ट्री और बॉटनी आपको मिला हुआ है। तो ये 3 मुख्य सब्जेक्ट हैं आपके, यानी कि 3 मेजर सब्जेक्ट। दोस्तों इन मेजर सब्जेक्ट का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा हर सेमेस्टर में, वो आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, 25 नंबर्स के आपके जो है इंटरनल रहेंगे और 75 नंबर के आपके एक्सटर्नल रहेंगे हर पेपर में, यानी कि 25 नंबर का आपका इंटरनल होगा और 75 नंबर के आपके एक्सटर्नल परीक्षाएं होंगी। तो इससे ये भी क्लियर है कि आपके इंटरनल भी होने वाले, दोनों तरीके की परीक्षाएं आपको देनी होंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की, तो टोटल 40% आपको चाहिएंगे, यानी कि 40% चाहिए आपको पासिंग मार्क्स। इससे पहले का क्राइटेरिया जो था वो 33% का था, लेकिन नई शिक्षा नीति में 40% पासिंग मार्क्स आपको चाहिए अगली कक्षा में जाने के लिए। तो दोस्तों ये तो थी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उससे संबंधित कुछ बेसिक बातें। आगे जो इस वीडियो के पार्ट्स आएंगे उसमें आपको स्किल डेवलपमेंट कोर्स और जो को करिकुलर कोर्स है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उन कोर्सेज को आप किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, कब उनकी परीक्षाएं होंगी, वो सारी बातें अगली वीडियोस में आपको बताई जाएंगी।
तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में।